Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the introduction and scope of pharmaceutical analysis. इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है pharmaceutical analysis and what are its scope. So let's start with the definition. Pharmaceutical analysis is a branch of chemistry that deals with the process of identifying, determining and purifying the substance. ओके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है वो केमिस्ट्री का एक ब्रांच है. जैसे केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांच होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री. ओके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ओके जो कि डील करती है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, किसी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, डिटर्मिनेशन. ओके या फिर डिटर्मिनेशन आप कहें तो आप उसका नेचर जान सकते हैं, आप उसका प्रॉपर्टीज जान सकते हैं, उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाइंग ए सब्सटेंस एंड क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ ड्रग और इट्स कंपोनेंट. ओके तो किसी सैंपल में मान लिया 10 ग्राम कोई आपको मिक्सचर दे दिया. अब उस मिक्सचर में ABC कंपोनेंट है, ABC ड्रग का मिक्सचर है. अब उसमें A ड्रग कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, B कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. सो यू कैन क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ड्रग और उसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट है एंड इट्स कंपोनेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन. ओके it ensure the quality, safety, efficacy and purity of drug before they reach to the patient. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब आप एनालिसिस कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो. ओके डिफरेंट लेवल पे आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो. इससे ये इंश्योर हो जाता है, इससे ये पुख्ता हो जाता है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, उस वो सेफ है या नहीं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इफ़िकेसी वो प्योर है या नहीं. पेशेंट से के पास जाने के पहले ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस. ओके सो इट इन्वॉल्व क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दो टाइप के प्रोसीजर्स करते हैं हम. एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि आपके सैंपल में क्या प्रेजेंट है, क्वालिटी क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट. एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट इज हाउ मच इज प्रेजेंट, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है. Okay, so pharmaceutical analysis is required at all stage of drug development. आपके रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट जब तक नहीं बन जाता, जब तक आपको एनालिसिस की ज़रूरत होती है. आपको हर स्टेप पे एनालिसिस करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है. सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट. okay including raw material testing, formulation, manufacturing, stability study and final product testing. ओके हर लेवल पे टेस्टिंग होगी, हर लेवल पे एनालिसिस होगा कि वो ड्रग प्योर है या नहीं, सेफ है या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है. ओके उसके बाद ही ये ड्रग या फॉर्मुलेशन पेशेंट तक पहुंचता है. नाउ कम टू द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्यों यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को, टू चेक द इंग्रेडिएंट. ओके इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ड्रग के अंदर वो कौन कौन से हैं. वी टेस्ट ऑल द रॉ मटेरियल, हम सभी रॉ मटेरियल्स को, पाउडर्स को, केमिकल को टेस्ट करेंगे बिफोर मेकिंग द मेडिसिन. हम उसकी मेडिसिन बनाने के पहले सारे रॉ मटेरियल को टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे टू मेक श्योरिटी के लिए कि दैट आर करेक्ट एंड प्योर, कि जो रॉ मटेरियल है वो करेक्ट है और प्योर है. ओके देन मेजर द डोज. हम वी मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग इनसाइड द पिल. आपको कोई पिल बना के दे रहा है कोई कंपनी, अब आप उसका जब बन जाएगा तो आप उसकी एनालिसिस करोगे कि एग्जैक्टली ये 500 mg जो आपके रैपर पे क्लेम किया गया है एग्जैक्टली उसमें वो अमाउंट है या नहीं. सो वी मेजर द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग इनसाइड द पिल और सिरप टू इंश्योर पेशेंट गेट राइट स्ट्रेंथ, कि पेशेंट को 500 mg ड्रग अगर क्लेम हो रहा है रैपर पे तो वो 500 mg ड्रग उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. थर्ड स्कोप इज़ टू फाइंड द इम्प्योरिटी. अगर किसी रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी होगी तो वो फाइनल प्रोडक्ट तक भी जाएगी. ओके तो मैन्युफैक्चरिंग होने के पहले ही रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है कि उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस या टॉक्सिन्स तो नहीं है. ओके जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि मेडिसिन हमने जो बनाई है वो सेफ़ है, टोटली सेफ़ है.
So we look for any unwanted harmful substance to ensure the medicine is totally safe to take. Then confirm the identity. Okay, कोई आपको बोल रहा है कि ये पैरासिटामोल ड्रग का पाउडर है, तो अब आप उसको कंफर्म करें, आइडेंटिफाई करें, ओके, कि वेदर द गिवन ड्रग इज दैट और नॉट. ओके, सो वी प्रूव दैट मेडिसिन इज एग्जैक्टली व्हाट द लेवल से. जो भी लेवल पे कहा गया है, जो भी टैग दिया गया है कि वो उस कंटेनर में वो मेडिसिन है या नहीं. एग्जाम्पल, दिस इज पैरासिटामोल नॉट एस्पिरिन. मान लिया पैरासिटामोल का डब्बा है, उस पर एस्पिरिन आपने लेबल लगा दिया. अब जब आप टेस्टिंग करने जाओगे तो पता चल जाएगा उसमें पैरासिटामोल है या एस्पिरिन है. तो हमें आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है. देन सेट द एक्सपायरी डेट. हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक एक्सपायरी होती है, उसको डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन में रखा जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि वो कितने साल तक सेफ रह सकती है, कितने समय तक उसका फॉर्मुलेशन जो है वो डिग्रेडेशन नहीं होता है उसका. ओके, सो वी टेस्ट द मेडिसिन ओवर टाइम to see how long it lasts before it expire or start to break down. कितने समय में वो मेडिसिन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका स्ट्रेंथ जो है या इफेक्टिवनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो हम डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टेस्ट प्रोसीजर से एक्सपायरी डेट उसकी सेट करते हैं. फॉलो द लॉ. ओके, वी प्रोवाइड द प्रूफ that drug meet all the legal quality standard required by the government. हमें ये सारी एनालिसिस जब हम करते हैं, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जब ये टेस्टिंग करते हैं, तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ रखते हैं कि हाँ, मार्केट जाने के पहले हमने ये सारी टेस्टिंग प्रोसीजर की है, जिससे हमें जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो भी तो फुलफ़िल करना है ना मार्केट में लाने के पहले. ओके, नहीं तो उनकी सेलिंग नहीं होगी, उनका अप्रूवल नहीं मिलेगा. सो दिस टेस्टिंग या एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होती है, प्रूफ होती है कि ड्रग जो है ऑल द स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, लीगल क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो भी रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसे फुलफ़िल कर रही है. Okay, so this is a short information about the definition and scope of pharmaceutical analysis. Thank you very much.